नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर। प्यार, मोहब्बत और आशिकी बहुत सुनी होंगी, लेकिन जब किसी लड़की का किसी लड़के पे दिल आता है तो उसके लिए दिलो जान से मरती है। वही बता दें कि जिस तरह से सोनम और राज रघुवंशी का प्यार था, लेकिन शादी भी हुई, लेकिन लड़के के मन में क्या था और दिमाग में क्या था ये ना तो उसके घर वाले जान सके और ना ही लड़के के घर वाले जान सके। आखिरकार ऐसा प्यार जो एक घर में काम कर रहा लड़के से हुआ और एक वो व्यक्ति जो एक करोड़पति था, अच्छा था, हैंडसम था देखने में, लेकिन प्यार कहते हैं ना, प्यार जब अंधा होता है तो सामने कुछ नहीं दिखता है। वैसा ही सोनम और रघुवंशी में हुआ। बता दें कि सोनम ने सोचा कि मैं शादी करके और उसके बाद प्लानिंग करूंगी और रघुवंशी को मरवा कर विधवा बनकर मैं शादी करूंगी। ऐसे कई कबूलनामे सामने आ रहे हैं। बता दें कि साजिश बहुत लंबी थी और हनीमून के बहाने जिस तरह से हिमालय में राज रघुवंशी को लेकर गई और पूरी प्लानिंग के तहत सुपारी दी गई, शूटरों को भी वहां पर बुलाया गया और उसका जो आशिक था वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन वो सभी को गाइडलाइन दे रहा था कि अभी इस वक्त कहाँ पर है, यानी कि पल पल की खबर जो सोनम थी अपने आशिक को दे रही थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो किसी की ज़िंदगी से खेलने का अधिकार आखिरकार सोनम को किसने दिया? अगर पैसे का इतना लालच था तो क्यों ऐसा किया? राज रघुवंशी एक अच्छा इंसान था, हैंडसम था, पैसे वाला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी ये शादी नहीं है, मेरी जिंदगी की आखिरी ये रात होगी। और वो भी हनीमून के बहाने ले जाना। हर कोई चाहता है कि शादी बस मियाँ बीवी खुश रहें और उनको कहीं ना कहीं लेकर जाए, लेकिन ऐसे में उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि शादी से पहले ही शायद सोनम ने ये पूरा प्लान बना रखा था कि शादी के बाद ही मैं विधवा बनूंगी, कोई शादी करूंगी। यानी कि आशिक को छोड़ना ना मंजूर था, लेकिन पति का खून करना उसे मंजूर था। यानी कि किस तरह से उसके साथ मतलब क्या गया, किस तरह से उसको हथियार मंगाया गया और किस तरह से उसको काटा गया। कल जब उन्होंने पूरा कबूलनामा किया कि मैंने ही पूरी तरह से साजिश रची थी राज रघुवंशी को मारने की, तो सभी के होश उड़ते नजर आए। बताते कि माता पिता भी विखलते रहे वही, लेकिन सोनम के चेहरे पे जरा सी मासूम भी नजर नहीं और अब कहीं ना बयान बदलती नजर आ रही थी। लेकिन जब कबूलनामा हुआ, पुलिस टीम गई, सारा जांच किया गया तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि सोनम ने ही पूरी प्लानिंग करके अपने पति की हत्या की है। आखिरकार कोई कहता है लव मैरिज बहुत अच्छी शादी होती है, तो कोई कहता है अरेंज मैरिज शादी बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का ही गला घोटा गया है। एक तरफ प्यार, एक तरफ अरेंज मैरिज। अगर दिमाग में था तो कहीं ना कहीं उसको इसका भुगतान भी करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा क्या सोनम को उम्र कैद होगी या फांसी होगी, क्योंकि जिस तरह से ये जघन्य अपराध किया है माफ़ी के लायक नहीं है। क्योंकि किसी की ज़िंदगी लेना कोई आसान नहीं होता, लेकिन सोनम ने बड़े ही चालाकी से सारा प्लान बनाया। बता दें कि शादी के बाद ही तुरंत वो हनीमून को गए, लेकिन हनीमून के समय ही शायद 1-2 से 3 दिन के बाद ही राज रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद सोनम 17 दिन तक कहाँ कहाँ रही, किन किन के साथ रही और किन किन रूट पर होती हुई वो गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश पहुँची, जहाँ पर उन्होंने अपने परिवार को फ़ोन किया। उसके बाद पुलिस को भी फ़ोन किया और उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार माफ़ी होगी या सजाए मौत होगी, क्योंकि परिवार ने साफ कह दिया कि हमारी बेटी गुनहगार है तो उसको फांसी ही दी जाए। अब ऐसे में सवाल करता है कि आखिरकार आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये सबक मिल चुका है कि हम किस तरह से शादी करें, क्योंकि इसी तरह से पहले भी कई बार के सामना है, कोई संदूक में डाल रहा है, कोई बोरे में डाल रहा है, कोई ड्रम में डाल रहा है। तो देखिए लड़कियों का हौसला आज के डेट में बहुत बढ़ता नजर आ रहा है, इसलिए विवाह को
चिंता सता रही है कि किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं किया जाए। ये देखने वाली बात होगी हमारी इस रिपोर्ट में। समझिए कि हमने क्या आपको कहा, किस तरह से समझाया कि आखिरकार प्यार क्या होता है। सिर्फ ज़िंदगी का खेल खेलना होता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले ली जाए। दिल्ली से दा न्यूज़ इंडिया, अजय चौहान की रिपोर्ट। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए दा न्यूज़ इंडिया पर।